हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी को सदैव खुशियों और समृद्धि से भरा जीवन प्रदान करे और आशा भी करते हैं कि आप सभी का इस बार सिलेक्शन भी हो और आपका मनचाहा पोस्ट भी मिले। और डेफिनेटली मिलेगा जब आप अच्छे से मेहनत करते हैं। जो आपका ड्रीम है वो डेफिनेटली पूरा होता है, लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप थंबनेल में देखे गए होंगे हम लोग का जो आज हम लोगों का टारगेट है कि भाई 70वीं बीपीएससी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं तो पूरे तरीके से आप लोग एक्टिव है ना। तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि 69th बीपीएससी में जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे इतिहास की बात करूँ, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, चाहे ज्योग्राफी की बात करूँ, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करूँ, चाहे साइंस की बात करूँ या फिर करंट अफेयर्स की बात करूँ, है ना, या फिर स्पेशल बिहार की बात करूँ, तो भाई सारे सेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कौन से बुक से क्वेश्चन आए थे। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों का था, है ना। और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि और आपको ये जानना भी चाहिए क्योंकि बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है। मतलब जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, लेकिन उसके अगल बगल में जो चीजें हैं तो वहां से उठा के अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन डालते हैं। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कई सारे आप लोगों का मन में ये डाउट है कि क्या सर अभी मैं पीटी के लिए तैयार करूँ या मेंस के लिए तैयारी करूँ, तो सारे डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और अलग अलग जो आपके मन में दुविधा है ना, ये भी क्लियर हो जाएगा और खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा से पढ़ना है या फिर अच्छा। एक क्वेश्चन और आप लोग का बहुत आ रहा था कि भाई हम फैक्ट कितना रटे, तो भाई आपको पता चल जाएगा कि फैक्ट जरूरी है या नहीं है, सब पता लगेगा। क्वेश्चन को देखिए यार, अभी ना आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में कह रहा हूँ ना कि आपको पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन में तीन तीन टॉपिक से क्वेश्चन उठा के डाला गया है, पता लग जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना, एक एक करके, ताकि आपका यहाँ पे समझ अच्छा हो और होना चाहिए ये सारी चीजें। और ध्यान दे, यहाँ पे जो भी आंसर मैं बताऊंगा, जो बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियली आंसर की जो रिलीज किया गया था, मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। और जाहिर सी बात है, आंसर में ये संशोधन किया गया है, उसके बाद जो फाइनली आंसर की रिलीज किया गया था वो आंसर है, तो आंसर एकदम 100% सही है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन का सीरीज दिखा देता हूँ कि बीपीएससी 69th में जो प्रश्न पूछे गए थे भाई, यहाँ पे कौन सा सीरीज है ये। तो बुकलेट सीरीज ए है और आंसर की में जो आपको यहाँ पे मिलाना है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ, विद प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कौन से बुक से क्वेश्चन आए हैं, और आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, कौन से सेक्शन के लिए पढ़ना है, तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो सबसे पहले चूंकि इतिहास की अगर मैं बात करूँ ना, हिस्ट्री की, तो सबसे ज्यादा वेटेज उसी का रहता है। इस बार भी 69 बीपीएससी में भी आप देखिएगा तो 150 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन जो है, 34-35 क्वेश्चन इतिहास से आए थे। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो योगदान था मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना, उसके बाद एंशिएंट का और उसके बाद मेडिवल का। तो प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन था, 4 से 5 क्वेश्चन मेडिवल से था, है ना। और लगभग यहाँ पे 23 से 24 क्वेश्चन जो है आपको आधुनिक भारत के इतिहास से दिखेगा। इसमें स्पेशल बिहार का भी मैं शामिल किया हूँ, बिहार का हिस्ट्री को भी, ठीक है। तो ये इसका डिमांड सॉरी पैटर्न था। और 70वीं बीपीएससी में भी आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का अगर देखिएगा ना, एवरेज आप यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 32 से लेके 40 के आसपास में क्वेश्चन पूछे गए हैं हमेशा, है ना, और 150 में। तो बहुत बड़ा योगदान है, आप सब देख ही रहे हैं। जहाँ पे देखिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखिएगा तो कट ऑफ की मैं बात करूँ तो लगभग अब जो है 92 से 100 के बीच में, उसी के आसपास में रहता है ना। और यही आपको टारगेट नहीं रखना है, आपको 100 प्लस का टारगेट रखना है अभी से, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या ठीक है तो कंपटीशन भी भाई बहुत तगड़ा होने वाला है ना। इसलिए टारगेट आपको अच्छे से सेट करना है ताकि आपका स्कोर जो है लगभग 100 प्लस हो। और क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव होने के कारण और समय भी सिर्फ आपको 2 ही घंटा का मिलता है, और क्वेश्चन का लेवल तो आपने देख ही गया होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं तो आपको उस लेवल का तैयारी भी करना है। तो अब अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं। खैर, हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और एक एक करके। पहले हम लोग हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि पहले हिस्ट्री को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना, चूंकि ये आपका प्री का भी पिलर है
और मेंस का पिलर तो है ही। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास की कहानी यहाँ से शुरू होता है। अगर आप बुकलेट नंबर ए पे जाइएगा ना, बुकलेट सीरीज नंबर ए में, तो 61 नंबर से जो है क्वेश्चन नंबर 61 से आपको इतिहास का प्रश्न दिखेगा, जो कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन संख्या ज्यादा है। तो पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, है ना। बाकी जो सेक्शन है उसके भी क्वेश्चन के हम लोग बाद में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था, और आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया था, और तीनों में से ढूंढना था कि भाई कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप देखिए क्या ऊपर ऊपर पढ़ के आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा विद प्रूफ के साथ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी का कितना बड़ा योगदान है ना, और नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके आंसर की तरफ भी आ गए, और क्वेश्चन नंबर 75 आपको दिखेगा, और आपका जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि इसे लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है ना, तो कह रहा है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो अब किया गया था या नहीं किया गया था, तो आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तभी मैं बता देता हूँ, तो ये सही है। दूसरा है इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जो है जाने लगा, इसके पीछे का क्या कारण था, तो ये भी अभी मैं चर्चा कर लूंगा। और अगला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, और अगला स्टेटमेंट है कह रहे हैं कि इस अधिनियम को जो है लॉर्ड रिपन ने जो है क्या किया था भाई, निरस्त किया था, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन कहाँ पे आपको दिखेगा और कहाँ से ये पूछा गया था। एक मिनट मैं थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। देखिए ये क्वेश्चन तो मेरे नोट्स में है ही, आपके मन में कई सारे अभी क्वेश्चन आ रहा होगा, सिर्फ शेयर आपके नोट्स में है, तो कौन से बुक में भी मिलेगा भाई, बुक में भी मैं बता दूंगा, पहले नोट्स में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम ही आपको दिखेगा, है ना, कि यहाँ पे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको जो है अलग अलग एक्ट दिखेगा, जैसे आपको समाचार पत्रों पर जो है जितने भी सेंसरशिप लाए गए थे, तो ये 1799 का है, क्योंकि आपको अभी भी पढ़ना है, मैं फिर से कर रहा हूँ, 17वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे पढ़िएगा। अब आपको ये कहिएगा सर बुक में कहाँ पे मिलेगा, तो भाई आप बुक जो पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, लेकिन ये सारी चीजें मैं फिर से कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो सारी चीजें आपको एक जगह नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप क्या करिए, एक जगह नोट डाउन करके एक नोट्स क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अब मेरे नोट्स के कंडीशन में क्या था कि यहाँ पे देख सकते हैं देशी समाचार पत्रों पर जो है मतलब कि अधिनियम जो लाया गया था 1878 का। अब यहाँ पे इसका डेट भी पूछे जा सकते थे। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब लाया गया था आपके सामने है, किसने लाया था, है ना, और कौन कौन से समाचार पत्रों को रद्द किया गया था, किसके द्वारा यहाँ पे इसे रद्द किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड लिटन के द्वारा रद्द किया गया था, सॉरी लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था इसे, और लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगा एक जगह। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आपको ये भी पता है कि भाई किसके द्वारा लाया गया था, और एग्जाम हॉल में सारी चीजें आपको नहीं पता होता है, मुझे पता है एक दो चीजें आपको पता होता है, तो वहां से भी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, बनाते समय। तो देखिए रद्द और किसके द्वारा लाया गया था और किसके द्वारा रद्द किया गया था, ये थोड़ा सा पता है तो आप क्वेश्चन को ना मतलब कि इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। हालांकि इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे नोट से डायरेक्टली ये नोट अभी का बना हुआ नहीं है ना, सेक्शन 9 का मैं पढ़ाया था उसी टाइम का है, और जो लोग 17वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो चीज मुझे ऐड ऑन करने की जरूरत पड़ रही है मैं कर रहा हूँ। तो देखिए एनसीईआरटी भी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी पे सिर्फ आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपको सारे फैक्ट एक जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन उसके आगे भी आपको चीजें करना है। मैं फिर से कर रहा हूँ यार, एक नोट्स जरूर क्रिएट कर लीजिए आप लोग, ये जरूरी होता है आपके लिए। ठीक है, बना लीजिए, आपको देख ही गया होगा, चलिए देख ही गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन तो आप, हालांकि ये तो सबको पता है कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो 1912 ईस्वी में। मेरे नोट्स में ये भी क्वेश्चन है, स्पेशल बिहार में भी हर जगह है, तो ये इजी क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है, हालांकि इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, देख सकते हैं ये क्वेश्चन आसान नहीं है, मतलब कि आपको फैक्ट देखिए। अब यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं क्या सर फैक्ट जरूरी है, हाँ जरूरी है फैक्ट के साथ साथ आपका जो है डीप नॉलेज भी चाहिए।
अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बुक के लेके भी चर्चा करेंगे एक एक करके, और नोट्स कितना जरूरी है ये भी मैं बताऊंगा। और यही कारण था जो मैं नोट्स क्रिएट किया था, तो वहां से डायरेक्टली जो है 35 में से, मैंने आपको बताया था कि 35 में से मेरे नोट से डायरेक्टली जो है 32 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आया था, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और ऑब्वियसली बात करूँ तो 120 प्लस क्वेश्चन आया था मेरे नोट से डायरेक्टली, है ना, 150 में से। क्योंकि यार अपने आप को बदलना पड़ेगा और अच्छे से चीजों को करिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये खोजकर्ता यहाँ पे है और उसका जन्म स्थान है, देखिए ये जन्म स्थान है। इस तरह का क्वेश्चन ना आप क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं गैस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब आप भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो मोस्टली आप किताब में भी और अगर देखते होंगे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जरा सा देख लीजिएगा, है ना। तो कौन कहाँ के थे यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। समुद्री मार्ग की खोज कौन किसने किया था, अब ये कौन कहाँ के थे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा सारी चीजें, लेकिन आपके प्रश्न में क्या पूछा गया था, और ये क्वेश्चन देखिए सबको परेशान किया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये कोलंबस के बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्पेन के निवासी है, और आपके ऑप्शन में पता है क्या दिया गया है, इटली, क्योंकि यहाँ पे जन्म स्थान पूछा था, है ना। तो देखो ये सारे क्वेश्चन, अगर मैं कार्टियर की बात करूँ यहाँ पे अलग अलग आपको दिखेगा, हालांकि इसका आंसर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ए हो जाएगा। कार्टियर के बारे में जो है हम लोग पढ़े थे, ये फ्रांसीसी थे, फ्रांस के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे मैं दिखाता हूँ जरा सा। हालांकि अगर यहाँ पे चीजों को जब मैं वीडियो में पढ़ाया हूँ तो इसके बारे में बताया भी हूँ, है ना, लेकिन आपको बुक में हर एक जगह सारी चीजें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो नोट्स जो आप क्रिएट करते हैं तो भाई यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि एक दो ऑप्शन भी पता है तो क्वेश्चन को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबको यार सब कुछ नहीं पता होता है, सारी चीजें याद नहीं होता है, आप सबके बारे में पता नहीं है, दो आदमी के भी बारे में पता है तो आप चीजों को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ्रांसीसी की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पढ़ना होता है फ्री में। देखिए क्वेश्चन आ गया तो आपको अभी पढ़ना है आगे के लिए, क्योंकि फ्रांसीसी का आगमन देखिएगा ना, तो इसमें जेम्स कार्टियर का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण था, यहाँ पे आपको एक जगह मिल जाता है। ये दोनों क्वेश्चन से आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। ये है 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, 1857 के विद्रोह को, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मेंस का जो लोग अच्छे से तैयारी नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को बनाने में होगा उन्हें परेशानी, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब क्या कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, और मेंस में तो हम लोग अच्छे से पढ़ते ही हैं। अब 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई, 126 पे आ गए, ठीक है। अब मैं आपको पहले मॉडर्न हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, महत्वपूर्ण क्यों है भैया जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके अवसर में है कि अंग्रेज की सैन्य शक्ति से रिश्ता, बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, भारत के कंपेयर में वो था तो ये सही है। कह रहा है कि विद्रोहियों के पास जो है, मतलब 1857 के विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, ये भी आपको कहीं ना कहीं सही दिख रहा होगा। और कह रहा है कि समाज के सभी वर्गों में जो है समर्थ का अभाव था, सभी वर्ग एकजुटता नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज भी बहुत सारे जो लोग मिले हुए थे, मैं आपको इसके बारे में पढ़ाया हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखिए अब इसका अच्छे से पकड़ नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, हालांकि इसका आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसका सी इज द राइट आंसर होगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिएगा 1857 का विद्रोह जो मैं पढ़ाया था अपने नोट्स में, जरा सा देखिएगा, देखिए ये हर एक बुक में मिल जाएगा, मैं फिर से कर रहा हूँ, आपका स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, लेकिन एक जगह चीजों को डायग्रामिकली करना होता है तो वो नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं विद्रोह के बारे में बेसिक बातें मैं लिख दिया हूँ। राजनीतिक कारण क्या था, जो कि आपके मेन के लिए भी महत्वपूर्ण है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, यहाँ पे सब है, सब मैं मेंशन करती हूँ, ठीक है। उसके बाद धार्मिक कारण क्या था, आपके मेंस में एक टॉपिक ही है ये, और हालांकि यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तत्कालिक कारण क्या था, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो इसका स्वरूप क्या रहा है। अगर इतने अच्छे से चीजों को कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा। तो ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को डीप में करना होता है, मेरे नोट्स में था। हालांकि मतलब कोई भी बुक, चाहे आप बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, वहां दोनों जगह मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नोट्स क्रिएट कर लो एक जगह, और जितने भी कारण रहे हैं उनको लिख लो, मेन पॉइंट, जो कि इस की पॉइंट से आपके मेंस में भी ये फायदा मिलेगा, और प्री में तो आपको दिख ही रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हालांकि बहुत डिटेल में मैं पढ़ा हूँ बतख मियाँ के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 68 बीपीएस में भी पूछा गया था, तो जब 69 के लिए मैं पढ़ाया था
है ना। तो गांधी जी को जो यहाँ पे मारने का कोशिश किया जा रहा था, तो बतख मियाँ को द्वारा यहाँ पे बचाया गया था, है ना, बतख मियाँ। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताया था। लेकिन आप अमूमन बुक में देखिएगा तो नहीं, तो आपको स्पेक्ट्रम में मिलेगा। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ नोट्स में, स्पेक्ट्रम में भी और उसमें भी नहीं मिलेगा। बिपिन चंद्रा को पढ़ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हाँ, ये बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, तो यहाँ पे इसके बारे में बतख मियाँ के बारे में चर्चा हुई थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था, है ना। और ये मैं अपने नोट्स में देखा जाए तो वो कलेक्ट करके नेट से ही चीजों को मेंशन किया था। तो कुछ चीजें आपको बुक में नहीं मिलते हैं ना, ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगा। कि हम लोग गांधी जी को पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि गांधी, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछा गया था अभी पीटी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो है भारत आगमन और आरंभिक आंदोलन, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ सारी चीजें ना। आप देखिएगा तो डायग्रामिकली और एक जगह सारे, जैसे इसका कारण क्या था, मतलब कि प्रक्रिया क्या था, है ना, सहायक इनके कौन कौन थे, जो कि डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि जनजातीय विद्रोह में भी हम इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से कवर किया था। हाँ, मैं फिर चेक कर रहा हूँ, बुक में भी मिलेगा, लेकिन आपको एक जगह ये सारे फैक्ट और डेटा नहीं मिलेगा। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से चीजों को कवर करना है। और जनजातीय विद्रोह के लेके भी मैं आपको बताया था, जैसे मुंडा विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह था, और यहीं पे चंपारण सत्याग्रह चर्चा किए थे। उसके बाद जो किसान आंदोलन हुआ था ना, जिसमें नील आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है, और बहुत अच्छे से मैं फिर से कर रहा हूँ, अगले एग्जाम के लिए 17वीं के लिए ये सारा टॉपिक को अच्छे से कवर करिए, ठीक है। फैक्ट आपको पता होना चाहिए, किताब में बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, किस क्षेत्र में हुआ था, नील आंदोलन हुआ, है ना, खेरा आंदोलन हुआ, आपके पावना विद्रोह हो गया, क्योंकि आपको इसका लोकेशन भी पता होना चाहिए और अच्छे से करना है चीजों को, ठीक है। जैसे चंपारण सत्याग्रह में देख सकते हैं, बतख मियाँ के बारे में आपको सारी चीजें भी यहाँ पे पता था, वीडियो में भी है, जो लोग पढ़े उनको शायद इसके बारे में पता होगा ना। खेरा आंदोलन के बारे में सारी चीजें एक जगह फैक्ट है, तो किताब में एक जगह नहीं मिलेगा, है ना, वो कहानी की तरह है। तो आपको एक जगह छांट के एक नोट्स क्रिएट कर लेना है, ताकि आपका पीडी भी हो जाए और मेंस में भी आपको काम दे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई सारे सेक्शन के लिए मोटिव यही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और है ना, क्योंकि देखिए आप जो लोग यहाँ पे बोल रहे सर फैक्ट जरूरी है, देखो भैया फैक्ट जरूरी है, यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं कि 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके लिए जो है आयोजित किया गया था। हालांकि ये तो पता ही होगा, सॉरी किसके लिए नहीं, किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये जाहिर बात है किसान आंदोलन से संबंधित है, और बिहार की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। और स्पेशल बिहार का बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बर्खास्त आंदोलन की मैं बात करूँ ना, तो सॉरी सारे बुक में यार ये सारी चीजें चर्चा नहीं किया गया अच्छे तरीके से ना। स्पेशल बिहार की जो सभी बुक है, सब आप देख रहे हैं, तो ये सब बुक में अच्छे से नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जब आप स्पेशल बिहार की हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो ये सबको थोड़ा सा अच्छे से कवर करिए, ताकि जो 17वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अगल बगल किसी क्वेश्चन आए तो आपको, क्योंकि आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ना ही होता है, पीर अली के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। हालांकि मेरे नोट्स में ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये स्पेशल बिहार का कंप्लीट नोट्स था, है ना, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा सा देखिएगा। अब इसमें क्रम में सजाने के लिए दिया गया है, तो अब इसमें देखिए आपको फैक्ट जरूरी है ना। हाँ, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पेपर में आते हैं, तो एक दो ऑप्शन के बारे में, दो के बारे में भी बताया, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर लेते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो कह रहे हैं भी क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो ये टॉपिक कवर किए थे, मैं नहीं कह रहा कि बाकी बुक में नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक जगह मेरे नोट्स में दिख जाएगा ना। राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें 1850 से लेकर 1947 तक है ना। तो कांग्रेस राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, तो यहाँ पे सारे पॉइंट, चूंकि आगे भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इसकी पॉइंट को आप लोग क्या करिए, माइंड में सेट कर लीजिए। कई सारे एक्ट भी लाए गए थे, तो भाई मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, तो डायरेक्टली लेके चलता हूँ सूरत अधिवेशन में, है। तो यहाँ पे देखिएगा ये है सूरत अधिवेशन, सॉरी ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन। तो देखिए सूरत अधिवेशन की बात करें तो ये 1907 में हुआ था। देखिए आपको क्रम में सजाना था ना, 1907 में, है ना। और यहाँ पे कांग्रेस जो है दो दल में बट गया था, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल और गरम दल में बदल गया था, मतलब कि बट गया था। ध्यान रहे यहाँ पे सूरत विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये सूरत में हुआ था, तो भाई ना, तो इसलिए सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चूंकि आपको क्रम में सजाना था, तो देखिएगा सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिख रहा होगा, खेरा आंदोलन भी मैं दिखाता हूँ आपको सारी चीजें, एक मिनट वेट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। ये 1907 में था। होम रूल लीग आंदोलन की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिएगा होम रूल लीग आंदोलन जो मैं पढ़ाया था आपको एकदम एनी बेसेंट के द्वारा जो यहाँ पे किया गया था किस क्षेत्र में, तिलक के द्वारा किया गया था किस क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हाईलाइट में अभी नहीं किया हूँ, आपके पास सामने यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा होगा, जाके देख लीजिएगा। मैं ये बता रहा हूँ इसलिए, और अभी मैं 17वीं के लिए फिर से तैयारी कर रहा हूँ, तो ये सब टॉपिक पे आपका पकड़ अच्छा से होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसी नोट से पढ़िए, नहीं कहीं से पढ़िए, लेकिन इस टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बना लीजिए और सारे पॉइंट की पॉइंट एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 1916 में हुआ था, है ना। तो आप यहाँ पे एक जगह, तो ये आप जाहिर सी बात है होम रूल लीग 1916 में हुआ था, तो यहाँ पे 1916 आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं खेरा आंदोलन कब हुआ था। हालांकि मैं इस चार्ट में आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया हूँ ना कि भाई महात्मा गांधी द्वारा जो यहाँ पे खेरा आंदोलन जो किया गया था 1918 ईस्वी में। हालांकि पूरे डिटेल में इसके बारे में मैं चर्चा किया हूँ। खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, यहाँ पे देख सकते हैं खेरा आंदोलन, है ना। इसका स्थान कहाँ पे था, कारण क्या था, प्रतिक्रिया, कथन, सहायक, ये महत्वपूर्ण है, परिणाम क्या निकल के आया। शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये 1918 में हुआ था, ठीक है। तो 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था। उसके बाद अगर पार्लियामेंट्री सुधार की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीजें याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए, हाँ। लेकिन ये सारे टॉपिक पे तो पकड़ आपको बहुत अच्छा से होना चाहिए, क्योंकि आपके मेंस का टॉपिक है ना। उसके यहाँ पे मुस्लिम लीग आंदोलन के मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, इसके बारे में सारी चीजें बताऊं, देख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आप देखिएगा तो पार्लियामेंट्री सुधार के बारे में बताया बहुत अच्छे तरीके से, दिल्ली दरबार, है ना। तो इसका भी टाइम पीरियड यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं 1908 में जो है यहाँ पे 1908 में पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम आया था। तो आप जाहिर से बता क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि बना सकते हैं। आपको ये सारी चीजें पता, हाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे फैक्ट का जरूरत पड़ गया। अब मैं फिर से कर रहा हूँ, फैक्ट के साथ साथ जब आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कंसेप्ट भी इस पे अच्छे से पकड़ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पहले नंबर पे क्या, चूंकि ये सब पहले ये आएगा 1907 आएगा, है ना। तो 1907 पहले दो हो जाएगा। उसके बाद 1907 के बाद देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे 1908 है, तो 1908 आ जाएगा, तो ये 4 नंबर। उसके बाद यहाँ पे 1916 है और ये 1918 है, तो 1916 आ जाएगा, और लास्ट में 1918। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते थे, देख सकते हैं। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएगा, है ना। लेकिन एक जगह नहीं मिलेगा, नोट्स में क्या है आपको एक जगह है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिएगा लॉर्ड लिटन से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गया। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित से किससे संबंधित नहीं है, बोल रहा है कि नहीं है। अभी यहाँ से एक क्वेश्चन और अभी आपने देखे थे कि यहाँ पे जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, देख सकते हैं क्वेश्चन का डिमांड, है ना। तो सेम टॉपिक से मैं अपने नोट से दिखाया था, तो देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डिस्पैच किसके द्वारा लाया गया। प्रमुख सिफारिशी जो था बोर्ड डिस्पैच एल्बर्ट विली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब आपको करके जाना है। भारतीय द्वारा जो शिक्षा का प्रसार किया गया था, ये कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है वो सारे, जैसे हंटर कमीशन का क्या मुख्य योगदान रहा है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो ये सबको आगे आपको देख के जाना है ना। हंटोंग समिति की बात करें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, 1929 में आया था। आगे के एग्जाम के लिए ये सब महत्वपूर्ण है, तो आप इसे क्या करिए, पढ़ के जाइए एग्जाम हॉल में। नोट्स में क्या है तो एक जगह यहाँ पे सारी चीजें मेंशन किया गया। और देखिए बुक की बात करें तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ये सब जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है, ये स्टैच्यू कमीशन, सशस्त्र अधिनियम मैं आपको बताया हूँ अभी, है ना। ये सब जो है, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो मैं बताया ही था, तो वो सब किया गया था, लेकिन एल्बर्ट विल नहीं लाया गया था इसके द्वारा। चलिए मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं भाई, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। हालांकि ये आसान क्वेश्चन तो है ना, जो कि लेकिन मैं ये सारी चीजें आपको विद डायग्रामिकली सब कुछ पढ़ाया था। अच्छा कौन से बुक में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन रहता है तो भाई ये भी आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। आप क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि भाई बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग यहाँ पे टॉपिक जैसे बातें कवर कीजिएगा तब हो पाएगा। ये अलीनगर की संधि है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के लिए बता देता हूँ, है ना। देखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसके आगे जैसे पढ़िएगा तो यहाँ पे मीर कासिम के बारे में। अब यहाँ पे देखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर के युद्ध होने के जस्ट बाद कुछ दिन के बाद जो है कौन सा, तो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इस संधि में क्या क्या चीजें पे बहस हुआ है ना, आप देख सकते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए, ये सब कुछ मेंशन किया गया है। और इलाहाबाद की दूसरी संधि, और मैं यहाँ पे डायग्रामिकली सब कुछ बताया था, ठीक है। आपके पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन आया भी था, है ना। हालांकि इसका आंसर तो ए हो जाएगा, है ना।
तो ये प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि ये मैं फिर से कह रहा हूँ हर एक बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई इस तरीके से आप नोट्स जरूर क्रिएट कर लीजिएगा, है ना। जैसे इलाहाबाद के संधि के इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इसमें किन किन बातों को लेकर संधि हुई थी और क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है ना, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आगे भी बनेंगे, है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण है यार ये डेटा सब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अवध के बारे में हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो है ये पटना में अपना कारखाना खोला था। तो ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता है भाई। तो ये 1932 ईस्वी में खोला था, है ना। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन अभी मैं पढ़ा हूँ ना, कुछ देर पहले, सॉरी पढ़ाया नहीं हूँ, दिखाया हो, तो वहीं पे ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, कि भारत पटना में कहाँ पे ये कंपनी स्थापना किया था, है ना। और यहाँ पे मैं नोट्स में भी दिखा देता हूँ। मैं जब आपको ब्रिटिश डच के बारे में पूछा था ना भाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पे पढ़ाया था, तो आप देख सकते हैं ये डायग्रामिकली यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है, अभी नहीं, उस टाइम ही किया था। और यहाँ पे एक जगह दिख जाएगा, हालांकि आपको ये क्वेश्चन तो आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने था, जरा से देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो है भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रथम प्रयोग किया था। अब देखो, अब ये क्वेश्चन ना डाउटफुल था, जो कई बार ना लोगों के मन में डाउट आता था, इसलिए अब मैं फिर से कर रहा हूँ। अब जो आप तैयारी करेंगे 17वीं बीपीएससी के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर से कर रहा हूँ, जो लोग 17वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भाई असहयोग आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद जो है जो मिल हड़ताल आंदोलन था, उसे, रॉलेट एक्ट, सबको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं तो आपको इसके बारे में बता ही दिया था ना अभी, यहाँ पे इतने आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो हालांकि आपको पूछा था क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि यहाँ पे देखिएगा, भूख हड़ताल को हथियार के रूप में, है ना। तो देखिएगा मैं मेंशन कर दिया, अहमदाबाद मिल आंदोलन था, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख दिया था, देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी का जो है प्रथम जो है सफल भूख हड़ताल, देख सकते हैं भूख हड़ताल मैं लिखा हूँ, ठीक है। प्रतिक्रिया क्या था, सहायक क्या था, परिणाम क्या निकल गया था, वो सब कुछ एक जगह आपको मिल रहा है, ठीक है। मैं अपने नोट्स में कर दिया हूँ, हाँ, लेकिन अगर बुक से आप वही चीज करते हैं तो आपको ये चीजें एक जगह नहीं मिल रहा था, इसमें लिए मैं कह रहा हूँ चीजों को कवर कर रहा है, तो भाई इसका कथन कारण ये सबको मेंशन करिए, ताकि कम टाइम में आप चीजों को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सके। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ इन, कुछ क्वेश्चन और रह गया है, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल में चीजों को कर लिया हूँ, इसलिए लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। जैसे अभी कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रह गया है, और कुछ एंशिएंट हिस्ट्री का भी और मेडिवल हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है, हिस्ट्री का एक और वीडियो आएगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, साइंस का सारे सेक्शन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सेक्शन में करवा दूंगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो उसमें कंप्लीट, अच्छा कुछ लोग सिर्फ हैंड रिटेन नोट्स मांग रहे हैं, भैया हैंड रिटेन नोट्स नहीं आपको समझ में आएगा, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट पैकेज मैं दे रहा हूँ, पीटी और मेंस दोनों का, प्री प्लस मेंस दोनों का। तो जो भी जानकारी लेना है आप लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, या फिर इस नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं ना। कोर्स का फी जो है पीटी और मेंस दोनों का जो कोर्स का फी है 4499 अभी फी है। तो जो लोग इच्छुक है आइए, इसमें आपका पीटी और मेंस की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों कवर हो रहे हैं सारे टॉपिक, और पीडी का कंप्लीट यहाँ पे तैयारी हो रहा है, इसमें वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों मिल रहा है, और साथ में एनसीईआरटी जरूरी होता है, तो एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम की डिमांड है वो भी मैं करवाऊंगा, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो सब करवाऊंगा, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप जाके जुड़ के सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर इसके बाद भी जो भी डाउट रह गया है तो यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ, इस नंबर पे नंबर लिख देता हूँ 9341766130, इस नंबर पे आपको कॉल करके चाहे तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से पेमेंट करके और स्क्रीन शॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेज सकते हैं, उसके बाद मैं आपको एड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने से ये पता लग गया कि जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा, आपके माइंड में फैक्ट भी होना चाहिए, और आपको नोट्स भी क्रिएट करना है, और ये सारी चीजें आपको एक जगह मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो लोग इच्छुक है, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये कंप्लीट कोर्स है आप लोग का पीटी और मेंस का पेपर 1 और पेपर 2 भी तैयार होगा, ठीक है। इसका फी है 4499 रुपया। तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं, ध्यान रहे ये कुछ हिंदी मीडियम में सिर्फ है, इंग्लिश में नहीं है ना, और ये सारी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है आइए, जितने भी क्लासेज अभी तक हो गए तो उसका भी आपको सारे क्लासेज दिख जाएगा, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो भी दिख जाएगा जब मैं आपको एड करूंगा, तो ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।